नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कृषि वैज्ञानिक भरत गुनावत और आपका चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि पिछले 4-5 साल से लगातार सोयाबीन की जो फसल है वो ख़राब हो जा रही है। उसमें कई कारण थे, जो 4 मुख्य कारण थे उनको हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पहले कारण जो कि है वेराइटी का सिलेक्शन, उसकी बात करेंगे। कौन सी वेराइटी आपको लगानी चाहिए, कौन सी वेराइटियां हैं जो ऑलरेडी चल रही है लेकिन उनका सीड अब काफ़ी पुराना हो गया, तो आपको कहाँ से सीड मिलना चाहिए या कहाँ आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो उन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। पहला थोड़ा सा मैं कुछ भ्रांतियां हैं जो यूट्यूब पे और जो सोशल मीडिया पे उस पर फैली हुई है कि सोयाबीन का हाइब्रिड के नाम से भी आप लोगों को वेराइटियां बेची जा रही है। तो सोयाबीन में कोई ऐसा अभी तक हाइब्रिड है नहीं जो कि मार्केट में बहुत ही लार्ज स्केल पे आया हो। तो जो भी उपलब्ध हैं अभी वेराइटियां ही उपलब्ध है और वो भी ज़्यादातर सरकारी वेराइटियां उपलब्ध हैं, तो उनकी आगे चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। दूसरी जो भ्रांति है वो है पैदावार से रिलेटेड। कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि एक एकड़ में 25-25, 26-26 क्विंटल का भी क्लेम किया गया है कि ये वैरायटी इतना क्विंटल। ऐसा कहीं नहीं है और कोई ऐसी वैरायटी अब तक लॉन्च नहीं है जो एक एकड़ में आपको 25-26 क्विंटल सोयाबीन दे दे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 35 क्विंटल तक, वो भी 1 हेक्टेयर में, लगभग मतलब 4 बीघा में रिपोर्टेड है। तो ऐसी भ्रांतियों से भी बचें, उसके पीछे ना भागें आप उस सीड के पीछे। तो ये तो थी बातें भ्रांतियों वाली। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बिल्कुल पुख्ता और साइंटिफिक जानकारी देंगे जो कागजों में है। सब चीज़ों को यहीं रखते हैं और बात करते हैं वेराइटीज़ की। तो दोस्तों, सबसे जो पॉपुलर वेराइटी है सोयाबीन की वो है JS। इसको बहुत सारे GS भी बोलते हैं एक्चुअली, हमारे स्पेशली MP के इलाके में GS भी बोलते हैं। तो ये JS है, वैसे जवाहर सोयाबीन JS 9560। तो 9560 जो वेराइटी है वो 2007 के 8 के आसपास लगभग लॉन्च हुई थी। तो इस वेराइटी को लगभग मार्केट में 13-14 साल हो गए, तो काफ़ी पुरानी हो गई है। बहुत अच्छी वेराइटी है, इसकी टक्कर में यील्ड और वेराइटियाँ नहीं दे पाती है। लेकिन एक तो काफ़ी वेराइटी पुरानी हो गई है और बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों के प्रति ये मतलब संवेदनशील होगी, इस वजह से इसकी फसल लगातार ख़राब हो जाती है। तो इसको मैं बेस्ट वेराइटी में नहीं रखता हूँ। अब मैं आपको 2 बेस्ट वेराइटियाँ बताता हूँ जो अभी मार्केट में है। सबसे जो वेराइटी है वो है JS 2069। ये जो वेराइटी, ये टॉप की वेराइटी है अभी इंडिया में। ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़ों के लिए, स्पेशली जो तने को जो छेदते हैं, जैसे गर्डल बीटल हो गई, ऐसे जो कीड़े हैं उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता है। साथ ही में चारकोल रोट, एक जड़ से ही पूरा पौधा सूख जाता है, उसके लिए भी प्रतिरोधक क्षमता है। और भी कुछ पीलेपन की जो बीमारी आती है जिसको हम येलो मोजेक वायरस बोलते हैं, उसके लिए भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। साथ ही में जो इसकी पैदावार है वो लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा में लगभग 28 क्विंटल मैक्सिमम निकल सकती है, बाकी 30 तक भी जा सकती है। दूसरी जो खासियत है इस वेराइटी की कि इसमें जो फलियां तड़क जाती है, ज़्यादा सोयाबीन सूख गई आपकी, तो वो तड़कने वड़कने की समस्या और आड़ी गिरने की समस्या, जैसे तेज हवाएं चली और फसल लेट जाती है ज़मीन में, तो उसकी समस्या इस वेराइटी में नहीं है। अगली जो दूसरे नंबर की वेराइटी है वो है JS 2098, 2098। तो ये वेराइटी भी JS 2069 थी, उसी के टक्कर की वेराइटी है। और ये वेराइटी उन इलाकों के लिए बहुत उपयोगी है जहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ी हैवी है, भारी मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी होती है आपकी, इस तरह की मिट्टी है, वहाँ अच्छी होती है। जहाँ कम वर्षा हो या ज़्यादा वर्षा हो, तो ज़्यादा वर्षा में भी खड़ी रह सकती है और कम वर्षा को भी लंबे टाइम तक झेल सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी वेराइटी है। इसकी भी उत्पादन क्षमता वही 25 से 28 क्विंटल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। तो ये दोनों जो वेराइटियां थी ये इंडिया की अभी बेस्ट वेराइटियां हैं और ये दोनों ही ज़्यादा पुरानी वेराइटी नहीं है। दोनों 2017-18 के आसपास की वेराइटियां हैं, तो 2-3 साल पुरानी वेराइटियां हैं। अगली जो 2 वेराइटियां बता रहा हूँ मैं, ये पिछले 7-8 साल से चली आ रही है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। स्पेशली जो 2034 है उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, किसानों को बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। उसी प्रकार 2029 एक वेराइटी है, JS 2029, लेकिन इसमें थोड़ी बीमारियों का खतरा ज़्यादा है और बीमारियां ज़्यादा लगती है, इस वजह से ये उसके मुकाबले कम है, लेकिन दोनों में और कोई खास डिफरेंस नहीं। तो दोस्तों, यही 4-5 वेराइटियां हैं जो आपको बीज मिल भी जाएगा और सबसे अच्छी भी हैं। तो सबसे हम टॉप से गिनना स्टार्ट करें तो JS 2069, फिर उसके बाद में JS 98, उसके बाद में JS 34, फिर 29 और फिर लास्ट में हमारी आ जाती है जानी पहचानी
95-60। तो जो भी हमने वेराइटियाँ अभी बताई है आप लोगों को, ये ज़्यादातर वेराइटियाँ 90 दिन के आसपास पक जाती है। 90 में 5 दिन जोड़ दो, 5 दिन कम, कोई 85 दिन, कोई 90-95 दिन, इसी रेंज की ये वेराइटियाँ हैं। और ये पूरे सेंट्रल इंडिया या फिर कहें कि पूरे लगभग जो ज़्यादातर पार्ट है जहाँ सोयाबीन होती है वहाँ के लिए रिकमेंडेड है। वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिकों ने वहाँ टेस्ट कर रखी। तो ये तो हो गई वेराइटियों के गुणों की बात और पैदावार की बात और उसके अवधि की बात, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है उसकी बात। अब अगर हम आगे बात करें कि बीज कहाँ मिलेगा, तो जो मैंने 3 वेराइटियाँ लास्ट में आपको गिनाई है, जो कि है आपकी 20-29, 20-34 या फिर 95-60, इनका बीज तो आपको हर कहीं मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन जो 2 पहले की वेराइटियाँ बताइए उनका बीज हो सकता है आपको उतना आसानी से सुगमता से नहीं मिले किसानों के पास में। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, 4 जगह आपको बीज मिल सकता है, वहाँ जाके आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। 1-2 किलो, 10 किलो, क्विंटल भर बीज आप लेके आ सकते हैं। वहाँ पे आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में लोगों से मिलना पड़ेगा, वैज्ञानिक से मिलने पड़ेगा। तो उन 4 जगहों को मैं नाम बता देता हूँ जो कि बीजों में डील करती है, स्पेशली इन वेराइटियों। तो सबसे बड़ा जो सेंटर है वो है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर में है। वहाँ जाके आप डिपार्टमेंट में लोगों से मिल सकते हैं और थोड़ी इंक्वायरी कर सकते हैं इनके बीज के बारे में। अगर अगले केंद्र की बात करें तो वह है JNKV जबलपुर, जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। वहाँ पे भी आप संभाग में जो भी वेराइटियों से रिलेटेड संभाग है उसमें जाके इंक्वायरी करके वहाँ से बीज थोड़ा बहुत प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में भी वो किसान बता देते हैं। एक्चुअली इनका किसानों के साथ लिंकअप होता है कि इस किसान को हमने बीज दिया था, तो किसान आपको बता देंगे, वहाँ जाके आप बीज ले सकते हैं। अगला जो सेंटर है वो है पूसा, न्यू दिल्ली। तो पूसा अपनी ही वेराइटियाँ निकालता है, लेकिन यहाँ के किसान अगर आसपास के जो हैं इधर राजस्थान से या फिर MP के जो दिल्ली के नज़दीक के किसान है वो अगर लगाना चाहते हैं तो पूसा में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो ये 3-4 जगह जहाँ से आपको बीज उपलब्ध हो सकता है, या फिर वो आपको सलाह दे सकते हैं कि ये असली बीज इसका आपको यहाँ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी दी है मैंने आपको काम आएगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में, सोयाबीन के ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि अगला मैं जब वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, आपके यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।